इस वीडियो में हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन बेसिकली होती क्या है। तो बेसिकली फूड चेन जो है ना वो फ्लो ऑफ एनर्जी को बताने के लिए होती है, कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये इंटरलिंक बताती है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। इकोसिस्टम के अंदर तरह तरह की फूड चेन होती हैं जिसमें हमारे पास ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास 3 से 4 तक मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हर्बीवोर्स होते हैं हर फूड चेन में। प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे और टर्शरी कार्निवोर्स होंगे। जैसे हमारे पास ये एक फूड चेन की रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, जो राइट हैंड साइड है वो एक मरीन फूड चेन है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाली फूड चेन की बात करूं, जो प्लांट्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फिर प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। जो हर्बीवोर्स हैं उनको कार्निवोर्स खाते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। कार्निवोर्स को जो है फर्दर कार्निवोर्स खाएंगे वो कि टर्शरी कंज्यूमर होंगे। और उनको फर्दर कार्निवोर्स खाएंगे जो कि क्वाटरनरी कंज्यूमर होंगे। तो ये प्लांट, फिर ग्रास हॉपर, फिर हमारे पास रैट है, फिर स्नेक है और फिर हॉक है। वैसे ही अगर मैं मरीन फूड चेन की बात करूं तो जो बेसिक लेवल है फोटोसिंथेसिस होती है प्लैंक्टन्स में। प्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश खाती है और लार्ज फिश को वेरी लार्ज फिश खाती है। तो ये हमारे पास फूड चेन है। ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में जो ट्रॉफिक लेवल है ना वो फूड चेन का स्टेप बताता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास जो ग्रीन प्लांट है ना वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, जो हर्बीवोर्स है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, जो कार्निवोर्स होंगे वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। कोई भी फूड चेन जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि जो फूड चेन है उसमें एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। यानी कि प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर्स में जाएगी, हर्बीवोर्स से एनर्जी कार्निवोर्स में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हर्बीवोर्स कार्निवोर्स को खा लेगा और उसकी एनर्जी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो फूड चेन है वो हमेशा स्ट्रेट होती है और इसका फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। जो क्वांटिटी है अवेलेबल एनर्जी की फूड चेन के अंदर वो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ ना डिक्रीज करती है। यानी कि प्लांट से हर्बीवोर्स में जो एनर्जी का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में एनर्जी का लेवल कम हो गया होगा। फिर ऐसे करके जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे ना वैसे वैसे एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में और हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। जैसे ये एक और एग्जांपल है फूड चेन का। तो हमारे पास हो क्या रहा है, प्रोड्यूसर से ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास होपर से फ्रॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, फ्रॉग को स्नेक खाता है जो कि टर्शरी कंज्यूमर है, स्नेक को हॉक खाएगी जो कि फाइनली कंज्यूमर है, और लास्ट में जाके डीकम्पोजर्स आएंगे जो डीकम्पोज कर देंगे इनको। तो हमारे पास जो एनर्जी का फ्लो है वो प्रोड्यूसर से डीकम्पोजर तक जा रहा है। फूड वेब, एक्चुअली में फूड वेब में क्या होता है ना, बहुत सारी फूड चेन्स को ना इंटरलिंक किया होता है। अब ऑब्वियस सी बात है एक ही फूड चेन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। जैसे हमारे पास ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग के साथ साथ कोई और भी तो खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक के अलावा कोई और भी खा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें हमारे पास ना जो फूड चेन होती हैं उनको मिक्स किया होता है। तो आइसोलेटेड फूड चेन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो फूड चेन्स होती हैं सारी की सारी वो इंटरलिंक होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन फूड चेन की जगह ना रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में और एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो ये बेसिकली पैटर्न है। बेरीज जो हैं उनको ग्रीन फ्लाइज, ग्रास होपर, बटरफ्लाई कोई भी खा सकता है। फिर इनको जो है फर्दर जो है एनिमल्स खाते हैं। जैसे लेडी बर्ड हो गया हमारे पास, लेडी बर्ड को ड्रैगन फ्लाई खा सकती है, लेडी बर्ड को टिटमाउस खा सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये फूड चेन्स जो हैं वो इंटरलिंक है आपस में। तो आइसोलेटेड फूड चेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है, इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है डिफरेंट फूड चेन के बीच में और एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं बेरीज, ग्रीन फ्लाई, लेडी बर्ड और टिटमाउस, इस वाली फूड चेन में जो टिटमाउस है ना वो हमारे पास फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है, लेकिन बेरीज को टिटमाउस डायरेक्ट भी खा सकता है तो फिर वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकता है। ये एक और फूड वेब की कैटेगरी है हमारे पास जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप हमने दिखा रखा है। तो फूड वेब नेटवर्क है फूड चेन का जो इंटरलिंक होता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। जो फूड वेब होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई एक्सटिंक्ट हो जाए फिर भी हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो खुद को मेंटेन कर लेता है किसी तरह से।
और बेसिकली फूड वेब की वजह से ना जो पॉपुलेशन होती है वो कंट्रोल में रहती है, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो ऐसे प्लांट्स की हो जो बड़ी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सब की जो पॉपुलेशन होगी ना वो चेक में रहेगी। जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रख सकते हैं हम लोग फूड वेब में। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारे पास फूड चेन और फूड वेब का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके ऊपर जो है आइदर एमसीक्यूज में नहीं तो 2 या 3 मार्कर्स में से क्वेश्चन आएगा एक। तो फूड चेन जो था वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी एनर्जी फ्लो की, वहीं पर जो फूड वेब है हमारे पास वो ढेर सारी फूड चेन को इंटरलिंक कर रखा है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे। तो एक ऑर्गेनिज्म एक से भी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकता है फूड वेब के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे।